ओम शांति। आज 28 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने नशे में रह सेवा करने के लिए कहा कि जब भी तुम प्रदर्शनी आदि करते हो तो लिटरेचर में भी लिख सकते हो, चित्र पर भी लिख सकते हो, जो बच्चों ने चैलेंज की है। कौन सी? कि हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है। बाबा कहे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही यह नॉलेज है। फिर और सेवा के लिए कहा कि सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की बात नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इस प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइज करें। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं तो राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। तो बाबा कहे तुम हो पांडव गवर्नमेंट। वास्तव में इसको कहा जाता है ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। और वर्तमान समय अनुसार कहा कि कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है, कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ते हैं। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। इसलिए कहानी सुनी है ना, लक्ष्मण मूर्छित हुआ, फिर संजीवनी बूटी से उनको सुरक्षित किया। यह बाबा कहे बेहद की बात है। फिर और सेवा के लिए कहा कि तुम सबको कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो जिनको ज्ञान सूर्य भगवान मिला और जाग उठे हैं, वही इन बातों को समझेंगे। फिर टकराव से बचने की विधि बताई कि बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसलिए टकराव होता है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेंगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे, ऊंच पद भी पाएंगे। बाबा कहे ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते रहेंगे। और साथ में कहा जिनको ज्ञान की धारणा होती है उनको खुशी भी बहुत होती है। और सर्विसेबल बच्चों में आज बाबा ने आत्म प्रकाश भाई ज्ञान अमृत वाले उनको याद किया कि बच्चा पूछता है बाबा यह सीढ़ी का चित्र बनाए, तो बाबा कहते हैं भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ। फिर और सेवा की विधि बताई कि कोई भी पहले पहले प्रदर्शनी व मेले में आते हैं तो उनसे फॉर्म भरवाना चाहिए कि ज्ञान सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। पहले पहले फॉर्म भराएंगे तब उनको समझाना सहज होगा कि वह क्या समझते हैं और उनको क्या समझाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। आज मुरली से प्रश्न है अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है। उत्तर में बाबा कहे जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएंगी। बाबा कहे निवारण कौन सा है, याद की यात्रा में रहो तो माया की ग्रहचारी समाप्त हो जाएंगी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। आज बाबा का वरदान है पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव।
स्पष्टीकरण है, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म अर्थात पवित्रता में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाबा ने विशेष पवित्रता पर अंडरलाइन कराया कि पवित्रता ही सुख शांति का आधार है। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जो इसकी धारणा करता है वह स्वतः सुख शांति की अनुभूति करता है। और बाबा कहे, पवित्रता की धारणा के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी धारणा कभी नहीं छोड़ना। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे संत बन जाएंगे। अर्थात जितना व्यर्थ से दूर रहेंगे, न्यारे बनेंगे, तो सच्चे संत महात्मा बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।